पाकिस्तान की सत्ता वाली कक्षा में यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन स्थापित हो गई हैं। मुशाल हुसैन वहां के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर की मानवाधिकारों मामलों में विशेष सहायक बनी है। यासीन मलिक की वाइफ पाकिस्तान में क्या कर रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हस्बैंड वाइफ तो एक शहर में रहने चाहिए, इसका मतलब उनका आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट रहा होगा ना भाई। और आप वरना आपको पूरे कश्मीर में लड़की नहीं मिली। आपकी जिहाद जो हो रही है, आपका जो फाइट हो रहा है, वो तो कश्मीर के लिए हो रहा है। फिर मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता। मैं यही कह रहा हूं कि मशाल मलिक हो या कोई भी हो, इनके पास सिवाय हिंदुस्तान को गाली देने के कुछ नहीं है। अपने अंदर नहीं देखना, हिंदुस्तान में सारी गलतियां हैं। ये जो मैडम है जिनको एडवाइजर बनाया गया है, और अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा ये आकर के बोलना भी शुरू कर देंगी। एक चीज सर, कि एक लेडी जो कि आतंकवादी की बीवी है, क्या उसके पास कोई राइट है कि वो ह्यूमन राइट्स पे बात करे? उसके हस्बैंड ने तो कई मर्डर किए थे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। JKLF के हेड यासीन मलिक, जो कि भारत के रिनाउंड टेररिस्ट है, उनकी पत्नी पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल हो गई है। जहां पर पाकिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, वहां पर ही एक ऐलान किया गया कि यासीन मलिक की बीवी गवर्नमेंट में शामिल होगी। वहीं पर मुशाल मलिक वहां पर ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कामों को देखेगी। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि किसी टेररिस्ट की वाइफ को ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड काम दिया गया हो, जहां पर खुद के पति ने तो इतने लोगों को मारा, बल्कि उसने ये भी कबूल किया कि जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी और फंडिंग जो कि कश्मीर में हुए थे वो उसके द्वारा की गए थे। और उसके ही वाइफ को आज पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कामकाज सौंप दिया है। इसे पता चलता है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स रिलेटेड चीज़ों को कितना सीरियसली लिया जाता है। जहां पर मुशाल मलिक ने अपनी बेटी को भी खड़ा करने का प्लान बना लिया है, और इसलिए वो आए दिन पूरे पाकिस्तान में देखी जा सकती है कि भड़काऊ भाषण देते हुए और अपने पिता को कैसे रिहा किया जाए भारतीय गवर्नमेंट से, इसके ऊपर भी बातचीत करती है। तो क्या पाकिस्तान मुशाल मलिक को एज अ टूल यूज करना चाहता है भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में भेजकर? देखकर तो यही लगता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। एक बड़ी चौंका देने वाली और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज जो हमें मिली, और वो ये कि जी यासीन मलिक जो कि कश्मीरी है और आजकल इंडिया में अरेस्ट है, और टेररिज्म और मर्डर और कई तरह के चार्जेस यासीन मलिक के ऊपर हैं। यासीन मलिक की जो वाइफ हैं, जो उनकी पत्नी या उनकी बीवी हैं, वो जी इस्लामाबाद में रहती हैं, और मशाल मलिक इनका नाम है। और मशाल मलिक जो है वो अक्सर यासीन मलिक के रिहाई के लिए भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वगैरह दी जा रही होती है। और एक बार ये अनाउंस किया गया है जी के केयरटेकर गवर्नमेंट में मशाल मलिक को का भी एक रोल है, और वो ये कि उनको बनाया गया है जी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक को बनाया गया है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, और उसके लिए जी ह्यूमन राइट्स के लिए। और कई लोग पाकिस्तान से ये भी कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया, और अब ये जाकर यूनाइटेड नेशन में कश्मीरियों की आवाज बनेगी, और खुदा जाने किस किस की आवाज बनेगी। लेकिन बहरहाल मशाल मलिक का अपॉइंटमेंट ये बताता है कि आप भारत की, आप JKLF जो कि भारत को तोड़ने की बात करता है, जो कि कहता है हम यहाँ पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाएंगे, और हम उसके लिए जो है वो, अब आप यासीन मलिक की वाइफ पाकिस्तान में क्या कर रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हस्बैंड वाइफ तो एक शहर में रहने चाहिए, इसका मतलब उनका आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट रहा होगा ना भाई। और वरना आपको पूरे कश्मीर में लड़की नहीं मिली। आपकी जिहाद जो हो रही है, आपका जो फाइट हो रहा है, वो तो कश्मीर के लिए हो रहा है। फिर मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता। मैं यही कह रहा हूं कि मशाल मलिक हो या कोई भी हो, इनके पास सिवाय हिंदुस्तान को गाली देने के कुछ नहीं है। अपने अंदर नहीं देखना, हिंदुस्तान में सारी गलतियां हैं।
चूंकि अब सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, इंटरनल जिसे कहते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं आरजू जी, सिवाय इसके कि हम सर धुने कि भाई ये क्या कर रहे हैं। दोनों तरफ की बातें देखें, बात यह है कि एक मुहावरा है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब पाकिस्तान का तो आतंकवाद के साथ जन्म जन्म का रिश्ता है। ये पैदा ही आतंकवाद के जरिए हुआ। कम्युनल राइट्स में 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, 1 करोड़ लोग जो है वो बेघर हुए, और उसके बाद तो फिर इसकी सारी हिस्ट्री आतंकवाद से भरी हुई है। अब ये दुनिया को ये दिखाना चाहते होंगे कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, लेकिन एक डेजिग्नेटेड, इंडिया के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यासीन मलिक की बीवी को ह्यूमन राइट का एडवाइजर लगा के ना सिर्फ ह्यूमन राइट के डिपार्टमेंट का इन्होंने मजाक उड़ाया है, बल्कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ भी रसीद कर दिया है। और वही बात है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। यानी एक तरफ आतंकवाद को ये जुबानी कलामी जमा खर्च करके उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं आतंकवाद से, दूसरी तरफ आतंकवादी की बीवी को ह्यूमन राइट का एडवाइजर लगा दिया प्राइम मिनिस्टर का। तो जाहिर है कि अब इनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, आलमी फोरम्स पे इनको भेजा जाएगा, पीछे इनकी बेटी को भी तैयार किया जा रहा है इसी काम के लिए। तो पाकिस्तान से क्या उम्मीद रखते हैं आप? पाकिस्तान में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जी हमने इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं, हमने इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी है, इंडिया के साथ हमें झगड़ा नहीं करना है, हमने पुरानी गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है, हम बेहतर रिलेशंस चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कभी तो हम हाफिज सईद जैसे लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, और जिसने कई बार अपने मुंह से ये बात मानी है कि जी उसने इंडिया में गड़बड़ मचाई, और कई जगह पे कई तरह के अटैक्स में भी जो है हाफिज सईद का नाम लिया जाता है, और कई चीजों में हाफिज सईद ने भी अपनी इन सारी बातों को माना है। तो बहरहाल पाकिस्तान उसको भी प्रोटेक्शन देता रहा। कई दूसरे जो यहाँ पे टेरर ग्रुप्स हैं उनके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के दिल में हमेशा रहा। और अब एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि यासीन मलिक, जिसको एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसने अपने सारे गुनाह भी माने हैं, सारे अपने क्राइम को भी वो कहता है कि जी हाँ उससे हुए हैं, उसके बाद अभी केस चल रहा है, और अब उसकी ही बीवी को जो है यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, वो भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर बनाने का क्या मतलब? इसका साफ मतलब क्या है? ये जो मैडम है जिनको एडवाइजर बनाया गया है, और अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा ये आकर के बोलना भी शुरू कर देंगी। एक चीज सर, कि एक लेडी जो कि आतंकवादी की बीवी है, क्या उसके पास कोई राइट है कि वो ह्यूमन राइट्स पे बात करे? उसके हस्बैंड ने तो कई मर्डर किए थे। बिल्कुल नहीं है, कोई राइट नहीं है कि वो जो है ह्यूमन राइट की उसको बनाया जाए। बिल्कुल कोई राइट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का मैं आपको बता रहा हूँ ना, दे आर टेररिस्ट कंट्री। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, दे आर टेररिस्ट। तो अब जाहिर है उन्होंने एक टेररिस्ट की अगर बीवी को बना दिया है, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इंडिया का, जो जेल में कत्ल के केस में जेल में है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है। और कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग? पाकिस्तान की ISI का जो पैसा वहां कश्मीर में हवाला मनी के हवाले की तरह से लाया जाता था। फिर जो बराह रास्त मुलव्वस है कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड में, जो बराह रास्त मुलव्वस है कश्मीरी नौजवानों को बंदूक का रास्ता दिखाने में, जो मुलव्वस है पाकिस्तान से जहादियों को JKLF का घुसपैठ का रास्ता जो है वो दिखाने में, उसकी बीवी को ह्यूमन राइट का आपने एडवाइजर लगा दिया। तो फिर मैं अब क्या कह सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कह सकता।